नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के इस खास एपिसोड में। जैसा कि लगातार आपको मैं आईपीएल से जुड़े अपडेट्स दे रहा हूं, हर मैच का एनालिसिस कर रहा हूं। उससे पहले मैंने सभी टीमों की एनालिसिस करी थी, वो वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हैं। आज आईपीएल के 18वें सीजन का डबल हेडर मैच था, जिसमें पहला मैच खेला गया सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। क्या जबरदस्त बैटिंग करी है वहां पर एसआरएच के बल्लेबाजों ने। उन्होंने हर एक अहम रिकॉर्ड तोड़े, लंबे लंबे छक्के मारे। उनके जितने भी बल्लेबाज बैटिंग के लिए आए, उनमें सभी की जो स्ट्राइक रेट थी वो 200 के आसपास रही या 200 से ज्यादा ही रही। और मुंबई से जब रिटेन नहीं किए गए ईशान किशन, तो उनको सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा और क्या लाजवाब बैटिंग करी ईशान किशन ने। तो आईपीएल 2025 के पहले शतक बन चुका है, यानी कि जो पहला शतक वो ईशान किशन ने लगा दिया आईपीएल 2025 के आईपीएल का। यानी कि अगर कहें 18वें सीजन का पहला शतक अगर किसी बल्लेबाज ने लगाया है तो ईशान किशन ने लगाया है। दूसरी बड़ी अपडेट्स ये कि आईपीएल 2025 में दूसरे ही मैच में 200 से ज्यादा का आंकड़ा, 200 क्या बल्कि 250 से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। अब बात कर लें सबसे बड़ी जीत की, तो सनराइजर हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया है। पहला मैच जो दोपहर में खेला गया था, उसके कुछ अपडेट्स हैं वो आपको दिखा देता हूं स्कोर कार्ड से। फिर आगे बढ़ेंगे तो मुंबई और चेन्नई जो आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक है, उस पर बातचीत करेंगे और बताएंगे कि मुंबई और चेन्नई का मैच का नतीजा क्या रहा है। वैसे आप देख भी रहे थे मैच में कि मैच लगभग लगभग चेन्नई अपनी शिकस्त कर चुकी थी जब बैटिंग करने आई, और उनकी ओपनिंग पारी भी कुछ अच्छी खासी नहीं रही, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। और खबर यह है कि मुंबई हार चुकी है अपना आईपीएल का पहला मैच। और एक अपडेट यह भी है कि बीते 12 मैच, जो 12 सीजन्स का पहला मैच मुंबई खेलती है, उसमें से एक भी मैच, वो पहला मैच आईपीएल का नहीं जीती है। तो यह भी एक बड़ा अहम रिकॉर्ड है। चलिए पहले आपको पहले मैच की बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे मैच यानी मुंबई और सीएसके के मैच की बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सनराइजर हैदराबाद और बाकी टीमों ने बल्लेबाजी करी है, और उसके बाद से आपको दिखाएंगे मुंबई और सीएसके का जो पूरा मैच रहा है वो कैसा रहा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने बैटिंग कैसी करी थी, तो उसकी बात कर लेते हैं। चलिए आपको मैं पहले दिखाता हूं कि सनराइजर हैदराबाद ने बैटिंग कैसी करी है। आपको स्क्रीन पर यह दिख रहा है कि सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों की कमर तोड़ी। और जब बैटिंग करने आए तो लग ही नहीं रहा था कि वो बैटिंग कर रहे हैं, और वो किस तरह की पिच थी। देखिए पहले अभिषेक शर्मा कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हैं, चौके लगाए, 24 रन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड, जिसको लेकर के सभी की निगाहें थी कि आखिर ट्रेविस हेड इस मैच में कैसा परफॉर्मेंस देंगे, तो उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और 31 गेंदों में 67 का रन बनाया और 216 का स्ट्राइक रेट से। तीसरे अहम बल्लेबाज ईशान किशन। आमतौर पर ईशान मुंबई के साथ जब खेलते थे तो ओपनिंग करने आते थे, लेकिन इस बार उनको 3 नंबर पर भेजा गया, और क्या नंबर उनको रास आया है, 106 रन मात्र 47 गेंदों में और 225 का स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, 15 में 30। उसके बाद हेनरिक क्लासन 14 गेंद 34 रन। उसके बाद से अनिकेत वर्मा 3 गेंद 7 रन। तो ये थी पूरी बल्लेबाजों की कहानी। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान के जो गेंदबाज थे उन्होंने क्या कुछ किया है, तो चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान के बॉलर का आंकड़ा अगर देखेंगे तो कैसा रहा है उनका आंकड़ा, वो देखिए राजस्थान के बॉलर्स रन लुटाने के लिए आज कुछ कर नहीं पाए। उनको रन बचाना कैसे बचाएं कुछ समझ नहीं आ रहा था, गेंद कहां डालनी चाहिए वो भी उनको समझ नहीं आ रहा था। सबसे महंगे अगर कोई गेंदबाज रहे हैं तो वो जोफ्रा आर्चर रहे हैं, 4 ओवर में 76 रन, और विकेट भी उनको नहीं मिला। 19 की इकोनॉमी यानी प्रति ओवर 19 रन दे रहे थे। सबसे किफायती गेंदबाज की अगर हम बात कर लें तो वो थे तुषार देशपांडे, 3 विकेट लिया उन्होंने और 4 ओवर में 44 रन दिया। उसके बाद से
नीतीश राणा की बात करें तो 1 ओवर डाला उन्होंने और 9 रन दिए। फजल हक फारूकी, उन्होंने 49 रन दिए, 3 ओवर डाले और 1 विकेट भी उनको नहीं मिला। महेश तीक्षणा जो कभी सीएसके का हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने 4 ओवर में 52 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। तो ये थी पूरी कहानी सनराइजर हैदराबाद के बैट्समैन की, और उसके बाद से हमने बता दी आपको कहानी वहां के आरआर के गेंदबाजों की। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान के बैट्समैन ने क्या कुछ किया है। अब देखिए, राजस्थान के बैटर की भी बात कर लें तो आरआर की इनिंग कैसी रही। उनके ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जो विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ओपनिंग के लिए जाने जाते हैं, वो कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। लेकिन संजू सैमसन जो कभी कप्तान हुआ करते थे इस टीम के, उन्होंने 37 गेंदों में 66 रन की पारी खेली है। उसके बाद से रियान पराग कप्तान है, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाते। बल्लेबाजी से उनके बल्ले से रन नहीं निकलता है, मात्र 4 रन बना के आउट हो जाते हैं और अपनी टीम को फंसे मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। नीतीश राणा आते हैं, वो भी कुछ खास नहीं करते, 11 रन बना के चलता कर दिया उनको पैट कमिंस ने। उसके बाद से ध्रुव जुरेल आते हैं, 70 रनों की पारी, 35 गेंदों में बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। और उसके बाद सिमरन हेटमायर 23 में 42 और 34 रन 11 गेंदों में नॉट आउट रहे शुभम दुबे। तो ये थी आरआर के बल्लेबाजों की पूरी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किन किन गेंदबाजों ने एसआरएच की तरफ से विकेट लिए हैं, वो अब देख लीजिए। तो एसआरएच के बल्लेबाजों की बात करें तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। एसआरएच के बल्लेबाज में मोहम्मद शमी 33 रन देते हैं, 3 ओवर में 1 विकेट मिलता है उनको। और सबसे किफायती अगर गेंदबाजों की बात कर लें तो वो थे हर्षल पटेल, 4 ओवर 34 रन 2 विकेट, इकोनॉमी 8.5 की। उसके बाद बात करें तो पैट कमिंस ने ज्यादा रन लुटा दिए, 4 ओवर में 60 रन दे दिए और विकेट भी उनको नहीं मिला। सिमरनजीत सिंह भी थे, 3 ओवर 46 रन दे करके, उनकी इकोनॉमी 15.33 रही। तो ये थी एसआरएच के बॉलरों की कहानी। और अब बढ़ते हैं आईपीएल के सबसे बड़े राइवलरी की तरफ। और सबसे बड़े राइवलरी की तरफ अगर बढ़ेंगे तो वो है मुंबई और सीएसके की कहानी। देखिए, आईपीएल के मैच में सबसे ज्यादा अगर फैंस को इंतजार होता है तो वो 2 मैचों का होता है, पहला सीएसके और मुंबई के मैच का और दूसरा सीएसके और आरसीबी के मैच का। तो पहला आज डबल हेडर था आईपीएल के 18वें सीजन यानी आईपीएल 2025 का, जिसमें मुंबई और सीएसके का मैच शाम को खेला गया। और उसके पहले जो मैच खेला गया था उसकी हमने समरी आपको बता दी। अब बढ़ते हैं आगे और मुंबई और सीएसके के मैच का पूरा लेखा जोखा देते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीएसके ने टॉस जीता और उसके बाद से गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेंगे और मुंबई को बुलाता है सीएसके, आइए आप बैटिंग करिए और स्कोर बोर्ड से आप जो रन लगाना चाहते हैं लगाइए। लेकिन पहले ही ओवर में खलील अहमद ने मुंबई को बड़ा झटका दिया, 0 रन पर रोहित शर्मा को आउट कर दिया और बिना खाता खोले रोहित शर्मा आईपीएल 2025 के पहले मैच में अपने मुंबई की तरफ से 0 रन बनाकर आउट होते हैं। तो पहला ही झटका पहले ही ओवर में लगता है। उसके बाद से मुंबई की पारी संभालने की कोशिश की जाती है, लेकिन धीरे धीरे विकेट गिरते रहे। अब चलिए लेखा जोखा आपको आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि मुंबई की बैटिंग कैसी थी। तो देखिए, मुंबई की बैटिंग की अगर हम बात कर लें तो एमआई की तरफ से जो ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे उनका नाम आपको दिखाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए थे और रोहित की बल्लेबाजी आज कुछ खास नहीं रही, वो 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उसके बाद से खलील अहमद का शिकार बनते हैं और शिवम दुबे ने उनका कैच पकड़ा था। उसके बाद से उनके साथ जो ओपनिंग के लिए आए थे रिकल्टन, उन्होंने 7 गेंद में 13 रन बनाए, 3 चौके उन्होंने मारे, अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन फिर से खलील अहमद ने उन्हें चलता कर दिया। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे विल जैक्स, उन्होंने भी कुछ ज्यादा रन नहीं बनाए, 7 गेंद ही में 11 रन बनाया और रविचंद्रन अश्विन का शिकार हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन धोनी की सबसे बेहतरीन जो चीज है वो लाइटनिंग स्टंपिंग है। 0.12 सेकंड का टाइम लेकर के उन्होंने सूर्य कुमार यादव को स्टंप कर दिया नूर अहमद की गेंद पे और सूर्य कुमार यादव कप्तान को भी चलता कर दिया 29 रनों की व्यक्तिगत स्कोर पर। अब आते हैं तिलक वर्मा, अच्छे लय में थे लेकिन एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं नूर अहमद की गेंद पर।
उसके बाद से रॉबिन मिनाज आते हैं और युवा बल्लेबाज जो सिर्फ 3 रन बना के आउट हो जाता है। उसके बाद नमन धीर आते हैं, वो भी नूर का शिकार होते हैं, 17 रन बनाते हैं 12 गेंदों में। उसके बाद मिचेल सेंटनर जो कभी सीएसके का हिस्सा हुआ करते थे, वो उन्होंने 11 रन का योगदान अपनी टीम मुंबई को दिया। लेकिन अंत के ओवरों में जो रन बने वो दीपक शहर ने बनाए। दीपक शहर अच्छी बल्लेबाजी की और 15 गेंदों में 28 रन बनाकर नाबाद रहे और मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया ताकि वो सीएसके से लड़ सके। ट्रेंट बोल्ट भी 1 रन बनाते हैं, कुछ खास नहीं करते। उसके बाद सत्यनारायण आते हैं, वो भी 1 रन बनाते हैं, नॉट आउट रहते हैं। तो ऐसा तो लग रहा था पारी लड़खड़ाई मुंबई की, और ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई 20 ओवर का जो मैच है वो पूरा खेल भी ना पाए, लेकिन दीपक चहर ने बचाई। वो पारी 20 ओवर तक चली और दीपक चहर ने रन बनाए और एक सम्मानजनक स्कोर दिया ताकि सीएसके से मुंबई लड़ सके, वरना रन कम बने और लिहाजा ये था कि मुंबई को ये मैच अपने जो जीत सकती थी, अगर 20-25 रन और ज्यादा होते थे तो वो जीत सकती थी। लेकिन अब मैच हार गई है और मुंबई ने उसको हरा दिया है, मुंबई को सीएसके ने अब हरा दिया है। और पहला मैच जो था मुंबई और सीएसके का, ये सीएसके ने बाजी मारी, 2 अंक अपना हासिल किया। और एक इतिहास ये भी रहा है कि 2012 के बाद से मुंबई अब आईपीएल में अपना पहला मैच कभी नहीं जीती है, तो इस बार भी वही हुआ और आईपीएल का पहला मैच मुंबई हार गई है और मुंबई को सीएसके ने 4 विकेट से हरा दिया है। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजी की, सीएसके के बॉलरों ने क्या कमाल किया, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो अब देखिए सीएसके के बॉलर में पहला नाम आपको दिख रहा है खलील अहमद का। खलील अहमद 3 विकेट लेते हैं, 4 ओवर 29 रन, इकोनॉमी सबसे बढ़िया 7.75 की। उसके बाद से अगर हम बात कर लें स्पिन गेंदबाजी की, तो नूर अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी करी, 4 ओवर में मात्र 18 रन और 4 विकेट लिया, 4.5 की इकोनॉमी रही इनकी। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट, 7.75 की इकोनॉमी। रविंद्र जडेजा 3 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं मिला, 7 की इकोनॉमी। नथनेलिस रहे, 4 ओवर डाला, 38 रन दिया, 1 विकेट उनको ही मिला। सैम करन 1 ओवर में 13 रन देते हैं और कोई विकेट उनको नहीं मिलता है। तो सीएसके की सबसे खास बात यह है कि उनके पास टॉप क्लास की जो स्पिन कही जाती है, जो टॉप क्लास की गेंदबाजी, स्पिनर गेंदबाज कहें तो उनके पास मौजूद है। वो रविचंद्रन अश्विन है, जडेजा है और नूर अहमद है। ये 3 उनके पास टॉप क्लास की स्पिन गेंदबाज हैं और जब चेन्नई में मैच होगा तो ये तीनों गेंदबाज अपना कहर बरपाएंगे और सामने वाली टीम को धाराशाही करते हुए आपको आईपीएल के इन मैचों में देखेंगे। तो चेन्नई की सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास 3 टॉप क्लास स्पिनर्स हैं जो चेन्नई में अपने फिरकी गेंदबाजी की वजह से सामने की टीम के बल्लेबाजों के हौसले पस्त करने के और उनके जो बैटिंग करने का तरीका है उसमें बदलाव करने को सोचने पर मजबूर करेंगे। ये 3 स्पिनर ऐसे हैं चेन्नई के पास। खलील अहमद भी अच्छे गेंदबाज कर रहे थे। तो अब ये आप पूरा लेखा जोखा कि मुंबई के बल्लेबाजों ने कैसा बल्लेबाजी किया और सीएसके के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों ने, जो खलील अहमद और नूर अहमद की बात करें, नूर अहमद डेब्यू कर रहे थे अपना सीएसके के लिए और उन्होंने 4 विकेट लिया। तो वहीं से सारा मैच सीएसके की गिरफ्त में आता चला गया जब नूर अहमद ने विकेट लेना शुरू किया। और जब भी चेन्नई में आप देखेंगे तो ये 3 स्पिनर जो हम बता रहे हैं आपको, कि आप अश्विन की बात कर लीजिए, जडेजा की बात कर लीजिए, नूर अहमद की बात कर लीजिए, ये 3 टॉप क्लास स्पिनर्स हैं सीएसके के पास। इसके अलावा दीपक हुड्डा भी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, सचिन रविंद्र भी गेंद फेंक लेते हैं। तो 5 इनके स्पिनर हैं जो रेगुलर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। शिवम दुबे तेज गेंदबाजी कर लेते हैं। तो इनके पास बॉलर्स की कमी नहीं है और इनके टॉप जो बैट्समैन है वो भी रन बनाते हुए आपको दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीएसके ने इस रन चेज को आसान कैसे कर लिया, तो उस पर भी बात कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि सीएसके की बैटिंग कैसी रही है। देखिए सीएसके की जो बैटिंग है उसमें पहले लग रहा था सबको कि ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग के लिए नहीं भेजा, बल्कि सचिन रविंद्र आए और उनके साथ राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग के लिए भेजा गया। अब इसके पीछे ये भी हो सकता है कि लेफ्ट आर्म पेसर्स की जो गेंद होती है वो खेलने में दिक्कत होती है ऋतुराज गायकवाड़ को, तो हो सकता है इसको टैकल करने के लिए फैसला किया गया हो, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म
पेसर हैं और उनकी गेंद पर हमेशा ऋतुराज फंसते हुए दिखते हैं। तो इसलिए इनको टैकल करने के लिए राहुल त्रिपाठी को भेजा गया हो, और पहले 2-3 ओवर में गेंद स्विंग भी होती है लेफ्ट आर्म पेसर्स की, तो इसलिए उसको टैकल करने के लिए भेजा गया राहुल त्रिपाठी को, ये ऐसा मुझे लगता है। जो कि ठीक भी रहा, ऋतुराज गायकवाड़ 3 नंबर पे आए बल्लेबाजी करने, तो अच्छी बैटिंग उन्होंने करी और टीम को एक जीत के राह पर लेके गए। लेकिन राहुल त्रिपाठी जो ओपनिंग करने आए वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं, मात्र 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद से आते हैं रचिन रविंद्र, 65 रनों की क्या बेहतरीन पारी, जिताऊ पारी, नॉट आउट आते हैं ओपनिंग करते हुए और आखिरी तक रहते हैं और टीम को जिता करके ले जाते हैं। तो ये एक अच्छे साइन है सीएसके के लिए कि उनका ओपनर एक बल्लेबाज जो गेम को कंट्रोल कर रहा है ऊपर से ही और लास्ट तक खेलने का प्रयास कर रहा है। हालांकि 45 गेंदों में उन्होंने 65 रन बनाए, लेकिन ये बहुमूल्य रन है और जीत को दिलाने वाले ये रन माने जाएंगे। अब बात कर ले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जब राहुल त्रिपाठी आउट होते हैं तो आते हैं बैटिंग के लिए, तो 53 रनों की पारी 26 गेंदों में और 6 चौके और 3 लाजवाब छक्के मारते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग भी अच्छी दिखी आज, वो भी लॉ में दिखे, अपने पूरे फॉर्म में दिखे। तो सीएसके के लिए साइन अच्छा है कि उनके जो टॉप बल्लेबाजों में से जो देखा जाए तो ऋतुराज और सचिन रविंद्र, हो सकता है अगले मैचों में आपको ये दोनों ओपनिंग करते हुए दिख जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सीएसके इसी कॉम्बिनेशन के साथ चले, तो देखने वाली बात है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी बैटिंग करी। उसके बाद शिवम दुबे आते हैं, कुछ खास नहीं करते, 9 रन की पारी खेल के जाते हैं। दीपक हुड्डा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। उसके बाद सैम करन भी कुछ खास नहीं करते हैं, 4 विकेट। तो यहाँ मैच फंसता हुआ आपको दिख रहा था कि ये 3 विकेट लगातार गिर जाते हैं। उसके बाद से रविंद्र जडेजा आते हैं और सचिन रविंद्र के साथ गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और बहुमूल्य 17 रन बना करके रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं थाला, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने 2 गेंद खेला लेकिन कोई रन नहीं बनाया और आखिरी में जब आखिरी ओवर चल रहा था उस पर सचिन रविंद्र ने 6 मारकर सीएसके को जिता दिया और अपने बहुमूल्य 2 पॉइंट भी अर्जित कर लिए। तो ये आपको लेखा जोखा हमने बता दिया सीएसके और मुंबई के मैच का। तो अब आप देखेंगे सीएसके और मुंबई के मैच का लेखा जोखा ये हमने आपको बताया है। उसके बाद से अगर आप देखें तो सीएसके के साथ एक चीज और अच्छी हुई कि सीएसके के जो गेंदबाज हैं वो भी अच्छे लय में हैं। चाहे आप खलील अहमद की बात कर लीजिए, नूर अहमद की बात कर लीजिए, उसके बाद से रविचंद्रन अश्विन की बात कर लीजिए, तो उनके पास स्पिन गेंदबाजी भी है और अच्छे पेसर्स भी उनका काम कर रहे हैं। तो ये 2 मैचों का आज हमने आपको आकलन बता दिया और फिर अगले जो मैच हैं वो भी आपको बताऊंगा कि अगला मैच खेला जाएगा कल, और वो मैच होगा दिल्ली के बीच में। दिल्ली खेलेगी लखनऊ के साथ और ये मैच आपको विशाखापट्टनम में हो रहा है, तो वहां पर जो भी लोग होंगे वो क्रिकेट देखने जाएंगे। तो दिल्ली और लखनऊ का कल ये मैच, और आईपीएल 2025-18 सीजन का आईपीएल के चौथा मैच आपको कल शाम 7:30 बजे विशाखापट्टनम से देखने को मिलेगा। तो दोनों टीमों के नए कप्तान हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। लखनऊ के कप्तान जो हैं ऋषभ पंत बन चुके हैं और दिल्ली के अक्षर पटेल बन चुके हैं। तो ये 2 नए कप्तान अपने 2 नई टीमों को लेकर के आएंगे और कल का मैच भी अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। और तो ये 2 मैचों का हमने आज पूरा बता दिया, जो आज संडे को डबल हेडर खेला गया, और इसके बाद से दोनों मैचों के निर्णय आपको बताए। और पहला मैच थोड़ा विस्फोटक अंदाज में आपको देखने को मिला और दूसरा मैच तो खैर आईपीएल के सबसे बड़ी राइवलरी में से एक माना ही जाता है। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं और जो भी कमियां हैं आप मुझे बताइए ताकि उसको मैं दुरुस्त करूं, और किस तरह का एनालिसिस और आपको चाहिए वो मैं इसमें डालने और इसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और इसी तरह से मैं आपको हर एक आईपीएल मैच का अपडेट देने का प्रयास करता रहूंगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर कल मुलाकात होगी कल के मैच के पूरे एनालिसिस के बाद, और अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। नमस्कार।